हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.1 सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये इसका ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है इसके प्रीवियस वीडियो में। सो प्लीज डिटेल देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। इन शॉर्ट अगर डिस्कस करें हम कर सकते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, वेयर हमारा ए कोई सेट दिया जाएगा। ठीक है, क्या है? इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, आर इज ए रिलेशन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब क्या हुआ? सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे उनका सेल्फ के साथ रिलेशन होना चाहिए। अगर एक भी ऐसा पेयर हुआ जिसका रिलेशन नहीं मिला तो बोलेंगे वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक में हमने क्या डिस्कस किया है? सिमेट्रिक में क्या देखा था? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies that b comma a should also belongs to r for all a comma b belongs to a where a is a set। क्या दिया गया था? if a comma b belongs to r, यदि a comma b r में है तो उसका उल्टा b comma a भी r में होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे हमारा रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या डिस्कस किया था हमने? ट्रांजिटिव के लिए क्या किया था? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर implies ए कॉमा सी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू हमारा सेट जो भी ए है। इसका मतलब क्या इसमें था कि अगर ए कॉमा बी हमारा रिलेशन में है और बी कॉमा सी भी है आर में, तो ए कॉमा सी भी उसमें होना चाहिए। इसका कैसे है? ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, यानी बी इसमें दोनों में कॉमन है। इसका सेकंड एलिमेंट तो इसका फर्स्ट एलिमेंट। अगर ए बी और बी सी अगर ये सिचुएशन मिलेगी तभी हम ए कॉमा सी चेक करते थे, अदरवाइज नहीं करते थे। ठीक है, अगर ये सिचुएशन मिली, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी मिला, तो हम लोग बोलते थे कि ए कॉमा सी अगर रिलेशन में है तभी हमारा रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसको अगर याद होगा, इफ, या इसको ये भी हम लोग लिखते थे व्हेन एवर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, अगर ये कंडीशन अराइज होगी तभी ए कॉमा सी चेक करने की ज़रूरत है, अदरवाइज इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप लोग को आइडिया हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और इसका फिर अगेन मैं बोलूँगा, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो इसका प्रीवियस वीडियो जो इसको इंट्रोडक्शन पार्ट है वो जरूर आप लोग देखिए। ठीक है, दिया क्या है इसमें? रिलेशन आर इन द सेट। हमारा सेट क्या दिया गया है? सेट यहाँ पे ए 1 2 3 डॉट 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 कितना है? 13,14 तक। ठीक है, उसके बाद जो रिलेशन दिया गया वो क्या दिया गया? x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, हमें यह दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं, तीनों में चेक करने हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। उससे पहले अगर देखिए ये प्रॉपर्टी के थ्रू दिया गया, अगर ये आपको याद हो सेट्स में, तो ये तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। अगर पॉसिबल हो तो हम लोग रोस्टर फॉर्म में कर लेते हैं, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट हमें दिखते हैं, थोड़ा इजी होता है उसे निकालना। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं, निकाल लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। यहाँ क्या 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से क्या हम इसको इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 3x लिख सकते हैं क्या? x और y में रिलेशन मिल गया इक्वल। अगर x की वैल्यू हम दो कहाँ तक ले सकते हैं? 1 to 14। अगर x की वैल्यू 1 ले लें, यहाँ x पहला ऑर्डर पेयर क्या x है, पहला एलिमेंट, दूसरा y है। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी? 3 into 1 यानी 3 आ जाएगा। ठीक है,
सेकेंड ऑर्डर पेयर क्या आएगा, जब x की वैल्यू 2 ले लीजिए, जब x की वैल्यू 2 लेंगे तो 3 इंटू 2 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,6, जब x की वैल्यू कितनी ले लें 3, जब 3 लेंगे तो 3 इंटू 3 9, तो ये हो गया 3,9। जब 4 लेंगे, जब x की वैल्यू 4 ले रहे हैं, x की वैल्यू 4 लिया तो y कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 12। ठीक है, इसको ऐसे कर दे, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अगर x की वैल्यू अगर x की वैल्यू 5 ले ले तो y कितना आएगा 5 इंटू 3 15, बट 15 इसमें तो है ही नहीं हमारा सेट में, अगर सेट में नहीं है तो आउट ऑफ सेट हो जाएगा, वो हमको लेना नहीं, यानी हमें इसके आगे हमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही नहीं होगा, जबकि हमारे रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, अब हमारा रिलेशन निकल आया। अब पहला जो हमें चेक करना है, क्या चेक करना है हमको, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है आपको पता है, इफ a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, ये जो हमारा कोई सेट होता था। ठीक है, यानी हर एक एलिमेंट का सेल्फ के साथ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 3 है, इसमें एलिमेंट्स का क्या क्या है 1 2 3 अप टू 14, इसका मतलब क्या 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, अप टू 13 13 14 14, ये सारे हमारे ऑर्डर पेयर होने चाहिए। क्या 1,1 इसमें है रिलेशन में? नहीं है, तो क्या लिखेंगे, सिंस 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1,1 तो इसमें नहीं है ऑर्डर पेयर, जबकि रिलेशन के रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, सेल्फ के साथ रिलेशन होना चाहिए, 1 का 1 के साथ होना चाहिए, है नहीं। तो बस एक ही, किसी को डिसअप्रूव करने के लिए सिर्फ एक एग्जांपल दे दीजिए, तो एक एग्जांपल देते हैं 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो क्या लिखेंगे, सो रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, बाकी आप लिख सकते हैं 2,2 ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू आर, 2,2 नहीं है, लेकिन डिसअप्रूव करने के लिए ओनली 1 एग्जाम्पल इज सफिशिएंट, बट किसी को प्रूव करने के लिए 100% सब कुछ सब देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सेकंड हम लोग क्या देखें, तो ये क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होता था, क्या होता है, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो b कॉमा ए बी बिलोंग करना चाहिए r को, फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू a। इसका मतलब अगर a कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर है तो इसका उल्टा b कॉमा ए बी रिलेशन में होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक होगा। चेक कर लेते हैं, कोई एक एग्जांपल बता दीजिए जो इसको फेल कर रहा हो, तो हम बोल देंगे सिमेट्रिक नहीं है। 1,3 इसमें है क्या, 3,1 इसमें है, नहीं है, क्या लिखेंगे, सिंस 1,3 बिलोंग्स टू आर बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर हो गया? तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों क्लियर है, इनको रिपीट करने की जरूरत है नहीं ना? ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ गया है। ठीक है, हटा दे दोनों को। अब हमको क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। आइए ट्रांजिटिव चेक करते हैं। अब ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, वेन एवर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन क्या होना चाहिए, a कॉमा सी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यही होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर a कॉमा बी है तो जब b यहाँ पे b है और b से ये स्टार्ट हो रहा है, यानी b इन दोनों में कॉमन है। तो चेक करते हैं, 1,3 बिलोंग कर रहा है, 3 को स्टार्ट है, हाँ ये स्टार्ट है 3,9। तो अगर 1 3 है 3 9 है तो 3 3 हटा दो, क्या बचा, a और c है, तो 1 और 9 क्या बिलोंग करता नहीं है, तो हम बोलेंगे रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। क्या लिखेंगे,
सिंस 1,3 बिलोंग्स टू आर एंड ये 3 कॉमन है दोनों में, 3,9 ये वाला हमारा ये भी बिलोंग करता है, बट अगर 1,9 बिलोंग करता है तो हम बोल देते क्या है ये ट्रांजिटिव। लेकिन सिर्फ एक से नहीं, हम हर एक एलिमेंट के लिए चेक करना पड़ता। लेकिन एक भी केस ऐसा मिल गया जिसमें ये डिसअप्रूव हो रहा, नहीं मिल रहा, तो हम यही बोल देंगे ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 1,3 है, 3,9 भी है, तो 1,9 यहाँ पर ए ये हो गया, ए ये है और बी ये है, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो ए कॉमा सी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू 9, बट 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसको हटा दें नीचे से। 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो सो द रिलेशन R is not transitive relation। कोई डाउट नहीं? चलिए, वेरी गुड, हटा दें इसको। फिर पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट में क्या बोला, द रिलेशन आर इन द सेट कैपिटल एन। सेकंड पार्ट, द रिलेशन आर in the set capital N. Capital N means natural number. Capital N of natural numbers. Of natural numbers defined as relation R in the set N of natural numbers defined as क्या डिफाइंड है रिलेशन हमारा, R इक्वल टू x कॉमा वाई सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5, y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। ये हमारा रिलेशन है। ठीक है, y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया, पहले तो हमारा एक सेट दिया गया। सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, नेचुरल नंबर आप लोग को पता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इसका सोल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, जो हमारा सेट इसके पहले क्या था, ए दिया गया था, इसमें एन दिया गया है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है, और रिलेशन क्या दिया हमारा, रिलेशन आर दिया गया है x कॉमा वाई सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। ठीक है, अच्छा, क्या इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? इसमें कंडीशन है y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। x इज लेस देन 4 का मतलब क्या हो गया, सेट तो हमारा था 1 टू इनफाइनाइट तक, लेकिन ये बोला x इज लेस देन 4। लेस देन 4 में क्या होगा, 3 2 1, यानी कुल मिलाकर के x की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 1 2 3 वैल्यू तो होंगी। x इज लेस देन 4 का मतलब क्या हो गया, 1 2 एंड 3। और अगर यह y की वैल्यू निकालें, अगर y की वैल्यू निकालें, अगर x इक्वल टू 1 ले लें, x इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, अगर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू 6। x की वैल्यू 2 ले लीजिए, जब x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 यहाँ रख दीजिए 7। हम कहाँ तक ले सकते हैं, 3 तक। तो x की वैल्यू जब 3 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 रख दीजिए, y इक्वल टू 3 प्लस 5 यानी 8। क्लियर है? तो इसके ऑर्डर पेयर क्या निकल गए हैं, इसको रोस्टर फॉर्म कर लिखें तो पहला पेयर क्या निकला, 1 एंड 6, 1 एंड 6, दूसरा 2 एंड 7 और थर्ड 3 एंड 8। अब तो आपको आसान लग गया होगा, अब तो ज़्यादा मुश्किल ही नहीं है, सारे ऑर्डर पेयर आपको दिख रहे हैं। ये तो प्रॉपर्टी थ्रू था, सेट बिल्डर फॉर्म से, ये तो रोस्टर फॉर्म में आ गया, सिंपल हो गया। ठीक है, अच्छा, अब हमें निकालना सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
रिफ्लेक्सिव के लिए होता क्या है, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए वेयर ए इज द सेट, यही होता है। यानी हर एक एलिमेंट का सेल्फ के साथ रिलेशन देखते हैं, सेल्फ के साथ देखते हैं ऑर्डर पेयर है या नहीं है। अच्छा कितने एलिमेंट है इसके, 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है, ठीक है। जबकि x अगर लेस देन 4 लेंगे तो कितना बचेगा, 1 2 3, तो 1 2 3 तो है ना कम से कम, अगर इस कंडीशन में देख रहे हैं तो R में क्या आना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 आने चाहिए। क्या 1 1 इसमें है, नहीं, तो क्या लिखेंगे, सिंस 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो रिलेशन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कोई डाउट नहीं, ये रिलेशन है, ये हमारा सेट है नेचुरल नंबर का, हर एक एलिमेंट का पेयर होना चाहिए, हर एक सेल्फ के साथ रिलेशन होना चाहिए। अगर 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। यहाँ 1 1 ही नहीं मिला, नेक्स्ट में चेक करने की जरूरत नहीं है। एक भी एग्जांपल दे दें जो इसको डिसअप्रूव कर रहा तो बोल देंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, इसका उल्टा भी उसमें होना चाहिए। इसका मतलब अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए भी उसमें बिलोंग होना चाहिए, हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है। हमारे केस में देखें 1 6 बिलोंग कर रहा है, क्या लिखेंगे, 1 6 बिलोंग कर रहा, क्या 6 1 कहीं बिलोंग कर रहा, नहीं, क्या लिखेंगे, सिंस 1 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 1 does not belongs to R, so relation R is not symmetric, ठीक है। तो क्या निकला है हमारा कि रिलेशन R हमारा सिमेट्रिक नहीं हो गया, तो ना ही रिफ्लेक्सिव निकला ना ही सिमेट्रिक। अब क्या बचा हमारा, ट्रांजिटिव। तो अब चेक करते हैं, हटा दे इसको अब चेक करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव, आइए देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होता था, वेन एवर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ये हुआ कि ए कॉमा बी और ये बी से स्टार्ट हो रहा है, देखिए ये बी इन दोनों में कॉमन है, तो ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है, तो ए कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। ये हमारा ट्रांजिटिव होता है, आपको पता है, ठीक है। अब चेक करते हैं, एक 1 6 रिलेशन में दिखा, क्या कोई पेयर 6 से स्टार्ट हो रहा, नहीं हो रहा। नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट पेयर देखते हैं, 2 7 7 से ये एंड हो रहा, 7 से क्या कोई स्टार्ट हो रहा, कोई पेयर नहीं हो रहा। ये 3 8 क्या 3 से कोई स्टार्ट हो रहा, नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिचुएशन अराइज ही नहीं हुई। अगर ये सिचुएशन ही अराइज नहीं हुई तो हमारा रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो रिलेशन हमारा ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई। ये चेक तो तब करते हैं जब ए कॉमा बी और बी कॉमा सी होता है। अगर ये तो हमारा स्पेशल क्लास था, स्पेशल केस था कि जिसमें हमारा क्या ए कॉमा बी और बी कॉमा सी मिलता ही नहीं था, तो डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या बोलते थे कि हमारा जो रिलेशन होगा वो हमारा रिलेशन होगा ट्रांजिटिव। नेक्स्ट पार्ट इसका थर्ड पार्ट में क्या दिया गया, रिलेशन आर इन द सेट, रिलेशन आर इन द सेट
सेट ए इक्वल टू 1 to 6, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 6 रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 to 6 एज डिफाइंड एज रिलेशन आर इक्वल टू, रिलेशन आर क्या दिया गया इसमें, x कॉमा वाई, वाई इज डिविजिबल बाई x, इसमें दिया गया x कॉमा वाई एंड y इज डिविजिबल बाई x, ये दिया गया हमारा, ठीक है। x कॉमा वाई एंड y इज डिविजिबल बाई x, ये रिलेशन है। सेट हमारा क्या है, 1 to 6 नंबर है हमारे पास, और रिलेशन है x कॉमा वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। इसको क्या हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे क्या? चलिए करने की कोशिश करते हैं सोल्यूशन इसका। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। इस सेट बिल्डर में दिया गया है, अगर नहीं होता तो फिर हम लोग स्टेटमेंट के थ्रू इसको प्रूफ करते हैं, बट अगर हो जाता है तो कर लीजिए। y इज डिविजिबल बाई x, अगर यही इनफाइनाइट होता तब इसको हम ना कर पाते फिर, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट ना कर पाते, बिकॉज यहाँ पे 1 to 6 नंबर है, इसको कन्वर्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। बट इनफाइनाइट होता तब फिर स्टेटमेंट के थ्रू इसको प्रूफ करते, फिर इसका डिफरेंट मेथड है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या बोला गया, y इज डिविजिबल बाई x, इसका मतलब इसका जो सेकेंड पेयर है वो फर्स्ट से डिविजिबल होना चाहिए, सेकेंड फर्स्ट से डिविजिबल होना, यही तो इसका मतलब हुआ। करके देख लेते हैं। सबसे पहले 1 कॉमा 1, सेकेंड 1 से डिविजिबल है, 1 कॉमा 2, 2 by 1 डिविजिबल है, इसका मतलब 1 से सबको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 4, 1 कॉमा 5 एंड 1 कॉमा 6, कहाँ तक लेने हैं, 6 तक। और 1 कॉमा 7 तो होगा नहीं, 7 तो हमारा सेट में ही नहीं है, तो इसमें कैसे आएगा, ठीक है, तो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही नहीं रहेगा, ठीक है। सेकंड क्या देखें, 1 वाला कंप्लीट हो गया। अच्छा, 2 कॉमा 2, सेकेंड को फर्स्ट डिवाइड करेंगे, डिविजिबल है, y इज डिविजिबल बाई x, और क्या होगा, 2 किसको डिवाइड कर सकेगा, 4 को, 2 कॉमा 6 हो जाएगा, 2 कॉमा 8 होगा, बट 2 कॉमा 8 लेंगे नहीं, क्यों, 8 तो है ही नहीं भाई। नेक्स्ट क्या होगा, 3 कॉमा 3 होगा, 3 किसको डिवाइड करेगा, 6 को, ठीक है। अब 3 अगला किसको, 9 को, 9 है नहीं हमारे सेट का ही पार्ट नहीं है, तो किसमें 4 पे देख लेते हैं, 4 कॉमा 4 तो होगा ही होगा, और क्या होगा 4 कॉमा 8, 8 क्या है क्या इसमें, नहीं है, तो नहीं होगा आगे। नेक्स्ट क्या होगा, 5 कॉमा 5, अगला क्या होगा, अगर यहाँ पे 10 होगा तभी डिवाइड होगा, 10 इसका पार्ट नहीं है। सिमिलर 6 कॉमा 6, तो सारे एलिमेंट्स हमारे निकल आए रिलेशन के। अब क्या हमें सबसे पहले दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ये हमेशा याद रखिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल या फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट, अगर ए है तो ए हो जाएगा, ठीक है, यानी हर एक एलिमेंट का सेल्फ के साथ रिलेशन होना चाहिए। ए कॉमा ए चेक कर लेते हैं सबका है क्या, इसमें एलिमेंट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 तक है, चेक करो। 1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर है, यस है, फिर दूसरा क्या, 2 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर है, यस, 3 कॉमा 3 चेक करो, हमें 6 तक चेक करना, 3 कॉमा 3 भी है, एंड 4 कॉमा 4 है, 5 कॉमा 5 ये भी बिलोंग कर रहा, और 6 कॉमा 6 भी है। याद रखिएगा, प्रूफ करने के लिए हर एक एलिमेंट को दिखाना पड़ेगा, और डिसअप्रूव करने के लिए कोई एक एलिमेंट नहीं होता तो हम एक एग्जांपल दे देते तो चल जाता, ठीक है, बट प्रूफ करने के लिए हर एक एलिमेंट को बताना पड़ेगा, ये भी रिलेशन में है। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 6 तक में चेक करना है, तो सारे एलिमेंट हैं, तो क्या बोलेंगे, सो रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या हम लोग देखते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक अगर याद है आपको क्या होता है, इफ
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए बिलोंग आर होना चाहिए, ठीक है, इम्प्लाइज बी कॉमा ए शुड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तभी बोलेंगे हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। चेक कर लेते हैं। अच्छा 1 1 वाले तो कोई वही नहीं है, क्यों 1 इसका उल्टा करेंगे तब भी मिल जाएगा। 1 2 2 1 है कहीं पर, 2 1 2 1 तो कहीं नहीं है, तो एक एग्जाम्पल मिल गया हमें, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे, सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 does not belongs to R, so relation R is not symmetric, ठीक है। सो रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। अगर यहाँ 1 2 मिला तो 2 1 भी होना चाहिए था, बट 2 1 तो हमारे सेट का भी पार्ट नहीं है, तो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। हटा दें क्या, अब हमारा बचा इसका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव क्या होता है, whenever a comma b belongs to R and b comma c also belongs to R, तो क्या होना चाहिए, a comma c should belongs to R होना चाहिए, यही कंडीशन होती है इसकी। चेक कर लेते हैं। 1 2 1 1 और 1 2 ये a ये b ये b और ये c, तो यहाँ से कॉमन है दोनों में। अब देखा 1 2 है, बिल्कुल है। अगला देख लेते हैं। 1 2 से कोई 1 2 से कोई स्टार्ट हो रहा, ये स्टार्ट हो रहा, तो 2 हटा दो, 1 2 ये मिल गया। 1 2 2 4 तो 1 4 है, ये मिल गया है। 1 3 से कोई स्टार्ट हो रहा, ये वाला 1 3 हट जाएगा तो 1 3 बचेगा, ऑलरेडी है। 1 3 और 3 6 सारे पेयर चेक करेंगे, ठीक है। 1 3 और 3 6 ये 3 कॉमन है, तो 1 6 है इसमें, 1 6 ऑलरेडी है। अच्छा 1 3 के साथ और कोई पेयर है, नहीं है। 1 4 चेक करें। 1 4 से कौन स्टार्ट हो रहा है, ये वाला, इसके पहले कोई स्टार्ट हो रहा, नहीं हो रहा, तो 1 4 और 4 हटा दो, फर्स्ट और लास्ट क्या, 1 4 है इसमें, और कोई 4 से स्टार्ट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। 1 5 से कोई स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा। 5 तो 5 बढ़ जाएगा, तो सी यहाँ पे 5 है, तो 1 5 कहेंगे तो ये ऑलरेडी मिल गया, ठीक है। 1 6 कौन से स्टार्ट हो रहा है, 6 बी हटा दो, तो 1 6 ऑलरेडी है। अच्छा 2 लिया हमने, सारे पेयर चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। 2 से कौन से स्टार्ट हो रहा है, ये, तो 2 हटा दो, ए और सी क्या बचा, 2 4 है, ये ऑलरेडी मिल गया। 2 और देखो किसके साथ है, 2 6 के साथ है, तो बी हटा दो, 2 6 ये मिल गया, और कोई 2 के साथ नहीं है। 2 4 नेक्स्ट हमने ऑर्डर पेयर लिया। 2 4 से कोई स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा, तो 2 4 बी हटा दो, ए और सी क्या बचा, 2 4 ऑलरेडी है, और 4 से नहीं। 2 6 से कोई स्टार्ट हो रहा, बिल्कुल ये स्टार्ट हो रहा, बी हटा दो, क्या बचा, ए और सी क्या, 2 6 ये 2 6 ऑलरेडी यहाँ पे है। 3 से कौन से स्टार्ट हो रहा, 3 6 बी हटा दो, ए और सी 3 6 ऑलरेडी ये मिल गया, और 1 3 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा। 3 6 देखिए 3 6 है, 6 से कोई स्टार्ट हो रहा, बिल्कुल स्टार्ट हो रहा, तो 6 बी वाला हटा दो, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 6, तो 3 6 ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल हमारा सही ट्रांजिटिव जा रहा है। 4 से कोई स्टार्ट हो रहा, नहीं स्टार्ट हो रहा। 5 से कोई स्टार्ट हो रहा, नहीं हो रहा। 6 से कोई स्टार्ट हो रहा, नहीं हो रहा, तो हमारा रिलेशन क्या निकला, ये ट्रांजिटिव रिलेशन। क्यों, हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि जहां पर भी ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है, वहां ए कॉमा सी हमारा मिल रहा है, ठीक है। कोई अगर दिखाना एक एग्जांपल दिखा दो, बाकी आपको सारे हमने बताई दिए, आप दिखाना चाहो दिखा सकते हो, कैसे किसी को भी दिखा लो। 1 2 है, 1 2 यहाँ पे ऑलरेडी मिल रहा, ठीक है। तो ट्रांजिटिव क्लियर हो गया। इसमें अगर पेपर में दिखाना है, कोई भी एक दो एलिमेंट दिखा सकते हो, बाकी अगर दिखाना है सारे, टाइम रहे तो सारे दिखा दो, ठीक है। हटा दें इसको। इसमें रिफ्लेक्सिव भी देख लिया, सिमेट्रिक भी देख लिया, और ट्रांजिटिव, तो इसमें क्या निकला कि ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। हटा दें इसको।
रिलेशन एंड फंक्शन थोड़ा सा मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को, बट आपने देखा होगा, कहीं भी आपको टफ लगा नहीं, ये टफ है ही नहीं, बस ये थोड़ा सा आप लोग फोकस करिए, बस बहुत आसान लगेगा। सबसे पहला क्वेश्चन अब यही करोगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट इसके देखिए हम सॉल्व करा दे रहे हैं, ठीक है। रिलेशन आर इन द सेट, रिलेशन आर इन द सेट Z, in the set Z of all integers defined as कैसे डिफाइंड है रिलेशन हमारा, रिलेशन आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट x minus y is an integer, x minus y is an integer, ये दिया गया, ठीक है। इसका देखते हैं लोग सोल्यूशन। अच्छा, इसमें जो सेट दिया गया, सेट क्या दिया गया इसमें, जेड दिया गया। जेड मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर क्या होगा, इनफाइनाइट से, माइनस इनफाइनाइट से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, यही तो था हमारा, ठीक है। तो हमारा ये सेट हो गया इंटीजर का, जिसमें क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं, ठीक है। अब हमारा रिलेशन क्या दिया गया, रिलेशन आर x, y सच दैट x minus y इज एन इंटीजर, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग क्या रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे, कैसे करेंगे, ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं, कोई कंडीशन अगर मिल जाती तब तो हम कर भी लेते। इनफाइनाइट टर्म को कैसे दिखाएंगे रोस्टर फॉर्म में, इसके लिए फिर इसको एज इट इज रहने देते हैं और इसको हम लोग स्टेटमेंट के थ्रू प्रूफ करेंगे। इस क्वेश्चन को देखना, एक क्वेश्चन देखना, सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे प्रूफ होंगे फिर, ठीक है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, एक क्वेश्चन अच्छे से आप लोग देख लीजिए कैसे प्रूफ करते हैं, जिसमें रोस्टर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पाते, सेट बिल्डर में होता है, उसको कैसे हम लोग करते हैं। पहला हमें मालूम है, क्या मालूम हमको, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है, इफ a, a बिलोंग्स टू r। ये तो दिमाग में पहले आना चाहिए, कहीं ना कहीं साइड में लिख लीजिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही होता है, क्या होता है, उसका इटसेल्फ से रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हमें स्टेटमेंट से जब भी प्रूफ करना होगा तो हमेशा कोशिश करिए, हम लोग एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट, इसमें एक ही एलिमेंट तो है, ए है, तो एक एलिमेंट है इसमें, तो हमने लेट कर लिया, एक एलिमेंट x ले लिया, इसमें x y है, एक एलिमेंट x ले लिया, और x से हमने ले लिया बिलोंग्स टू हमारे z का पार्ट है, हमारे सेट का पार्ट है। कोई एक एलिमेंट ले लिया x, आप कुछ भी कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, हमने x ले लिया और हमने बोल दिया कि जो x है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, हमारा सेट में बिलोंग कर रहा है। अगर ये सेट में बिलोंग करेगा, इस वाले में, अगर ये कंडीशन, इस वाली कंडीशन पुट करें इसको, क्या x माइनस वाई इज एन इंटीजर, और फाइनली हम ये दिखा दें कि x, x बिलोंग्स टू r, तो हम लोग बोल देंगे कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अगर नहीं समझ में आया, एक बार फिर हम करते हैं तब आपको समझ आ जाएगा। लेट x बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट, इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, ये कंडीशन ले लेते हैं, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। लेकिन इसमें क्या होगा, दोनों वैल्यू सेम लेनी, हमें रिफ्लेक्सिव लिए दोनों वैल्यू सेम लेनी, तो x तो x है, y को भी क्या लेंगे x, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस x इज एन इंटीजर। आराम से इसको करेंगे, ठीक है, और आ जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, x माइनस x ये कितना आ जाएगा, 0, 0 इज एन इंटीजर। क्या 0 इंटीजर है, बिल्कुल है। अगर ये हमने दिखा दिया
कि जो x माइनस वाई इंटीजर है, तो इसका मतलब कि x कामा वाई बिलोंग्स टू R है, यही तो है इसमें। और हमने एलिमेंट क्या थे, x कामा x दोनों सेम ले लिया था, तो इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, x कामा वाई की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, x रख देंगे, ठीक है ना। सो x कामा x बिलोंग्स टू R। सो हमारा रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। अगर नहीं समझ में आया अगेन हम डिस्कस कर रहे हैं, डोंट वरी। इफ a कॉमा a बिलोंग्स टू R, तभी हम लोग बोलते हैं कि हमारा रिलेशन क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा। इसका मतलब कि एक ही एलिमेंट होता है, तो हमने यहाँ पर लेट कर लेंगे हमेशा हर एक क्वेश्चन के लिए। जब भी कोई हमें जनरल स्टेटमेंट लिखना होगा, हर बार क्वेश्चन ट्राई यहीं से करेंगे हम लोग, स्टार्ट यहीं से करेंगे। लेट एक एलिमेंट ले लेंगे और जो भी हमारा सेट दिया जाएगा, सेट हमारा इंटीजर का है, तो x बिलोंग्स टू जेड, यानी जो भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, वो जनरल हमने x ले लिया, x बिलोंग्स टू जेड का एलिमेंट। उसके बाद अगर ये रिलेशन में होगा तो x माइनस वाई इज एन इंटीजर, यही तो कह रहा, तो हम इसको लेके चलना है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। बाद में अगर इसको सॉल्व करके हमारा इंटीजर आ जाएगा तो बोल देंगे x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R। अब हमारे एलिमेंट अगर सेम है x कॉमा x, यहाँ पे x लिया तो x कॉमा x बिलोंग्स टू R। और यही कंडीशन तो हमारी किसकी होती है, रिफ्लेक्सिव की, कि सेल्फ के साथ उसका, हर एक एलिमेंट का सेल्फ के साथ रिलेशन होता है। ये तो जनरल है, अब x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, -3 -3 -2 -1 0 0 कोई भी ले लीजिए एलिमेंट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अगर आपको ढंग से समझ में आ गया कि स्टेटमेंट लिखते कैसे हैं, तब कर पाओगे, नहीं तो अदर मुश्किल यही होता है कि स्टेटमेंट लिखना ही नहीं आता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। हटा दे इसको, आते आगे। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग, इसका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है, इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू R, तो इसका उल्टा भी, उल्टा मतलब इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दो, b कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू R, यही तो होता है। अब इसको हम लोग को जनरल स्टेटमेंट से प्रूफ करेंगे, तो एक काम करते हैं, जब भी इसको प्रूफ करना हो तो ये अगर ये मिलेगा तब ये होना चाहिए, यही तो होना ही हमारे होता है कि रिलेशन में, कि चेक इसको करते हैं 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 2 अगर मिल गया तो 2 कॉमा 1 होना चाहिए, यही तो होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको एज ए गिवन कंडीशन ले रहे हैं, हमें मान लेते हैं कि ये हमें मिल गया, इसका उल्टा ढूंढने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट था, यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 2, तो 2 एलिमेंट इसमें लेने पड़ेंगे। लेट हमने 2 एलिमेंट x कॉमा वाई ले लिया और दोनों को बोल दिया बिलोंग्स टू जेड है, x बिलोंग्स टू जेड एंड y बिलोंग्स टू जेड, 2 एलिमेंट है जो इसको बिलोंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसको एज ए गिवन कंडीशन लेंगे, इसको लेके चलेंगे और इसकी हेल्प से इसको प्रूफ करेंगे। अगर इसको लेके चलेंगे और ये प्रूफ हो गया तो हम लोग बोल देंगे कि हमारा रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है, बिकॉज ये जनरल है, ये हर एक एलिमेंट के लिए फिर होगा, ठीक है। तो क्या है इसमें, हम ये ले रहे हैं ट्रू, यानी कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू R, ये हम लेके चल रहे हैं और बाद में प्रूफ कर देंगे कि b कॉमा ए बिलोंग्स टू R है। अगर है तो बोलेंगे सिमेट्रिक, नहीं मिला तो बोलेंगे नहीं सिमेट्रिक, हमारा नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, a कॉमा बी अगर R में होगा, अगर x कॉमा वाई रिलेशन में है तो उसकी कंडीशन क्या है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, इसका मतलब हो गया x माइनस वाई। अगर a कॉमा बी है तो ये होता है, तो यहाँ पे एक x कॉमा वाई रख लें, x कॉमा वाई इज एन इंटीजर। अच्छा, हमें दिखाना क्या है कि b कॉमा ए बिलोंग्स टू R, इसका मतलब ये कहीं से आ जाए कि b माइनस ए इज एन इंटीजर, तो हम इसको लिख देंगे कि b कॉमा ए बिलोंग्स टू R। इसको जरूर ध्यान दो, ये समझ में आ रहा कि अगर b कॉमा ए बिलोंग्स टू R होगा, b यानी उल्टा कर दो, तो x माइनस, जहाँ x माइनस वाई वहाँ क्या आ जाएगा y माइनस एक्स, तो यहाँ पे b माइनस ए इज एन इंटीजर आ गया, तो b कॉमा ए हम बोल देंगे कि रिलेशन में है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, इम्प्लाइज दैट, अगर इसे माइनस कॉमन ले लें इससे तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स, कोई दिक्कत, ये भी इंटीजर होगा, इज एन इंटीजर। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, -1 है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 आ जाएगा, क्या ये भी इंटीजर है,
2 लिखा है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे -2, ये भी तो इंटीजर है, अगर ये इंटीजर तो ये भी इंटीजर है। तो अगर माइनस लिखा y माइनस एक्स, अगर माइनस यहाँ से हटा दें या माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बचेगा, y माइनस एक्स इज एन इंटीजर, ये भी होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इसलिए हमने बता दिया वहाँ से। अच्छा यही तो है ये कि अगर b माइनस ए इज एन इंटीजर तो हम क्या लिखते हैं, b कॉमा ए बिलोंग्स टू r, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, y कॉमा एक्स, यही तो वो है। यहाँ से क्या लिखा जाए, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, यहाँ से क्या हो गया, y माइनस एक्स बिलोंग्स टू r, उल्टा मिल गया। x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r माना था हमने और निकल के आया y माइनस एक्स बिलोंग्स टू r। सो द रिलेशन इज क्या लिखे बोलेंगे, सिमेट्रिक, लिख लेंगे इसको, सो द रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए अब देखते हैं हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, हमने रिफ्लेक्सिव देख लिया, सिमेट्रिक देख लिया, अब देखते हैं हम लोग ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, वेन एवर a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, इंप्लाइज क्या होना चाहिए, a कॉमा सी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू r। ठीक है, क्या हुआ, अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, तो a कॉमा सी भी बिलोंग होना चाहिए, इसमें b क्या हमारा कॉमन होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग को क्या स्टेटमेंट से प्रूफ करना है, हर एक क्वेश्चन को यही प्रोसेस रहेगा। तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट 3 एलिमेंट्स हमें चाहिए, ए बी सी है इसमें होते हैं, तो हम लोग लेट कर लिया x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू जेड। हमने 3 एलिमेंट्स ले लिया और बोल दिया कि हमारे जेड में ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इस कंडीशन को हम लेके चलेंगे, मान लेंगे ये ट्रू है और इसकी हेल्प से हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसको लेके चल रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक तरह की गिवन कंडीशन क्या है, a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, दोनों रिलेशन में है। और ये है क्या कि अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r है तो उसकी डेफिनेशन क्या, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे काम करते हैं एक्स वाई ले लेते, ठीक है ना, एक्स वाई, और ये क्या हो जाएगा वाई एंड जेड। ए बी सी इसमें था, हमने इसके लिए एक्स वाई जेड ले लिया। ठीक है, इंप्लाइज दैट क्या होगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होगा, तो डेफिनेशन इसकी क्या कहती है रिलेशन में कि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, ये तो इसकी बात हो गई। एंड क्या है, वाई जेड अगर बिलोंग्स टू आर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई यहाँ पे जेड, इसका मतलब क्या आ जाएगा, वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। ठीक है, इंप्लाइज दैट, देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। इंटीजर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर। तो यहाँ से y से y तो कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स जेड, एक्स माइनस जेड। चलिए एक बार इसको और लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, यानी एक्स माइनस जेड इज एन इंटीजर, यही आया क्या। और अब इसको हम लिख क्या सकते हैं, इस वाले को हम क्या ये लिख नहीं सकते हैं क्या, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, क्यों, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये वाला सेकेंड, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर है, यहाँ एक्स माइनस जेड इज एन इंटीजर है। अगर ये है तो इसको बोलते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स और जेड है तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, और यही तो हमें प्रूफ करना था। देखो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर तो ए सी बिलोंग्स टू आर होता है। इस केस में अगर हमने ये 2 एलिमेंट लिए तो यहाँ से क्या हमने दिखाया कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यहाँ से क्या लिया, एक्स वाई वाई जेड, ये बिलोंग्स टू हमारे किस में करते हैं, रिलेशन में है। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर होगा तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ये है। वाई जेड बिलोंग्स टू आर तो इसकी डेफिनेशन ये है। इन दोनों अगर ऐड कर दे तो इंटीजर इंटीजर ही रहेगा, ऐड करेंगे,
और ये क्या होगा, वाई से वाई कट जाएगा, एक्स माइनस जेड इज एन इंटीजर आएगा। अब अगर इस डेफिनेशन में देखें तो पहला क्या, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर होता कब, जब एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ये फर्स्ट एलिमेंट और ये वाला सेकंड। तो यहाँ से इसको क्या ले सकते हैं, एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये क्या आ गया, ट्रांजिटिव। ठीक है, देख लीजिए, अगर कहीं डाउट होता है एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, हटा दें इसको। कुछ इसका फिफ्थ पार्ट, इसमें 5 पार्ट्स हैं। ठीक है ना, क्या दिया गया, रिलेशन आर इन द सेट, रिलेशन आर in the set A, in the set A of human beings, of human beings in a town, at a particular time, given by इसमें भी 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, इसका ए क्या बोला इन्होंने कि जो रिलेशन दिया गया वो क्या दिया, रिलेशन एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, ये दिया गया। ठीक है, देखिए समझ, फिर एक बार देख लेते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आप लोग बुक में भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसका फिफ्थ पार्ट का ए है, इसमें 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी 4 बचेंगे, आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स, कोई सेट ए है, जो सेट ए दिया गया सोल्यूशन, कह रहे सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये है सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये क्या दिया गया और रिलेशन क्या दिया गया, ये आपका रिलेशन दे गया। अच्छा, सेट ऑफ ह्यूमन बींग का मतलब क्या है कि जो भी लोग वहां रह रहे हैं, सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये सेट दे दिया गया और रिलेशन हमारा ये दिया गया, आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो सबसे पहले हमें दिखाना है इसको रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसमें कितने इनफाइनाइट, तो जो ह्यूमन बीइंग्स होंगे एन नंबर ऑफ होंगे, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो इतने भी उस रहते होंगे वहाँ पे। ठीक है, उस टाउन में रहते हो, पर्टिकुलर टाइम में जो टाउन में रहते हैं, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन बीइंग्स, और लिख देते इन अ टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम, बाकी लिख लेना। ठीक है, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट अ, पूरा लिख देना। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम में जो किसी टाउन में जो लोग रहते हैं उसका सेट दिया गया ए, और ये रिलेशन दिया गया, हमको रिफ्लेक्सिव से दिखाना। ठीक है, अच्छा, रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है, इफ़ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यही होता है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एक, इसको जनरल स्टेटमेंट्स करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एन नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स होंगे, तो हम लोग लेट कर ले रहे हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू, किसमें, ए में, कोई भी मैन हो सकता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग जो इस टाउन में रहता है किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए।
अगर x बिलोंग्स टू a करेगा तो इम्प्लाइज क्या होगा, डेफिनेशन क्या कहती है, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। अब इसमें वेरिएबल एक है तो दोनों जगह पे सेम रख दीजिए, तो क्या लिखेंगे, x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस implies that x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। अगर सेम ही है, कोई भी ह्यूमन है और सेम है खुद है, तो सेल्फ के साथ तो काम करेगा, ठीक है, वर्क एट द सेम प्लेस, एक ही जगह पे काम करेगा सेल्फ के साथ, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, x कॉमा x बिलोंग्स टू r, यही तो होगा भाई। इसकी डेफिनेशन क्या, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। अगर x और y सेम हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x कॉमा x बिलोंग्स टू r। तो रिफ्लेक्सिव इसका प्रूफ करना इजी था, राइट। तो R इज रिफ्लेक्सिव। अब हमें दिखाना है सिमेट्रिक, हटा दें इसको। सेकंड क्या दिखाना है हम लोग को, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है पता हमें, इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, b कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू। यही तो होती है इसकी डेफिनेशन, कि अगर a कॉमा बी रिलेशन में है तो b कॉमा ए बी उसका उल्टा भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसके पहले वाला क्वेश्चन भी हमने इसको जनरल स्टेटमेंट से प्रूफ किया था। इसमें कितने एलिमेंट्स, 2, तो हमने लेट करेंगे, लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a, वेयर a इज द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, अच्छा x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए है, तो एक कंडीशन तो हम इसको लेके चलेंगे और इसकी हेल्प से ये वाला प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हम लेके क्या चलेंगे, a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, और हमने क्या माना यहाँ पे वेरिएबल x कॉमा वाई, तो इसको लिख दें यहाँ पे x ले रहे हैं और यहाँ पे y ले रहे हैं। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होगा तो डेफिनेशन क्या कहती है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, ये तो कह रही है। अच्छा, हम अगर इसको लेके चल रहे हैं इसको, और हमें प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, अगर एक्स वाई ले रहे हैं तो वाई एक्स बिलोंग, इसके हिसाब से यहाँ क्या प्रूफ करना पड़ेगा, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। चूंकि ये कंडीशन तो हम लेके चल रहे हैं कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो हमें दिखाना पड़ेगा y एक्स बिलोंग्स टू आर। और y एक्स बिलोंग्स टू आर इसका मीनिंग क्या होता है, इसके हिसाब से क्या होगा, y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, ये आप रफ में साइड में करेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग यही तो है ना। अच्छा, यहाँ पे लिखा x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, चूंकि हमें प्रूफ क्या करना, y एंड x, भाई ये लाना है, इसके लिए क्या होना चाहिए, y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या x और y सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं या y एंड x करें, दोनों बात सेम है, तो क्या इसको हम ले सकते हैं y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, और y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, इसकी डेफिनेशन यही वाली तो है। तो यहाँ पे y और यहाँ पे x आ गया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर कह सकते हैं। तो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर लेके चले थे, और उसे प्रूफ करते करते हमने क्या दिया कि y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। सो द गिवन रिलेशन आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, दोबारा इसे रिपीट करने की जरूरत है नहीं, हटा दें। नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, वेन एवर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज क्या होना चाहिए, a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। यही तो डेफिनेशन इसकी होती है। इसमें कितने एलिमेंट्स है, 3 है,
तो हमने लेट इसमें लेट करेंगे लेट x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू ए। ठीक है, x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू ए। 3 एलिमेंट्स ले लिया और अगर यहाँ पे रख दे वैल्यू तो ये तरीके से क्या आएगा, ध्यान देना इसको। यहाँ तो क्या होना चाहिए, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ये वाला, एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इंप्लाइज क्या होना चाहिए, x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, यही होना चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, इस वाली कंडीशन को हम ट्रू मान के रहे हैं, इस वाली को, और इसकी हेल्प से ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, अगर ये ट्रू है पहली वाली तो हमने क्या कर दिया, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। इसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है तो ये क्या कहता है कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। इसका मतलब हुआ x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, एंड यहां पर लगा दें एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो यहां पे y रख दें, यहां z रख दें, तो क्या आ जाएगा, y एंड z वर्क एट सेम, लिखते हैं इसको, चलो लिखे दे रहे, ठीक है, वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, क्या आ गया, इसकी डेफिनेशन हमने ये लिख दी और इसकी डेफिनेशन ये लिख दिया। अगर इन दोनों को मिला दी, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। सेकंड क्या कह रहा है, y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस। तो एक्चुअली x और y साथ काम कर रहे हैं, y z काम कर रहे हैं, तो x z भी तो साथ ही काम कर रहा होगा। क्यों, ये दोनों काम कर रहे हैं, y इसके साथ काम कर रहा है, तो कुल मिलाकर ये इसके साथ काम कर रहा है। तो इसको ले सकते हैं क्या, इंप्लाइज दैट x एंड z वर्क एट द सेम प्लेस, लिख सकते हैं। और ध्यान से देखें डेफिनेशन को हमारी, यही तो कह रहा है x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। अगर होता है तो यहाँ पे x y होता है, अगर यहाँ पे x z वर्क एट द सेम प्लेस तो क्या हो जाएगा, x कॉमा z बिलोंग्स टू r। और यही तो प्रूफ करना था, ध्यान से देखो, यही तो मैं प्रूफ करके लाना था कि अगर x y बिलोंग्स टू r है, ये क्या हुआ हमारा, ये x कॉमा z, ठीक है, ये x कॉमा z है, इसको सही कर लेना। x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर है, इंप्लाइज क्या होना चाहिए, x और z, a और c है, यहाँ x और z बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ से क्या निकला है, x z बिलोंग्स टू आर। सो द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, सो द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसमें रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था। तो इसके 4 पार्ट्स और हैं, 5th पार्ट में भी B C D E तक है। ठीक है, तो इसके आगे नेक्स्ट पार्ट सारे करिएगा, और किसी में कोई प्रॉब्लम आती है प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।